अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली रूटीन। तो अपना हम रूटीन फ़जर से स्टार्ट करते हैं, मतलब मॉर्निंग से। तो फ़जर का टाइम हो चुका था, उसके बाद सबसे पहले मैंने पढ़ी थी नमाज़, फिर पढ़ी थी मैंने सूरह यासीन। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए पराठे बनाने। यहाँ मैंने 3 पराठे बनाए अपने तीनों बच्चों के लिए। उसके बाद लंच पैक किया था। लंच पैक करने के बाद वाटर बॉटल फ़िल करी थी। अब मुझे निकालनी थी बच्चों की यूनिफ़ॉर्म। उनके उठने से पहले ही सारी तैयारियां मैं कर देती हूँ, उसके बाद बच्चों को जाकर जगाती हूँ। तो मैंने यूनिफ़ॉर्म निकाल दी थी, उनके बैग वगैरह सब चीज़ उनकी जगह पर रख दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बच्चों के लिए दूध बॉईल करने के लिए। यहाँ बच्चों का दूध बॉईल हो रहा था, फिर हो चुका था दोपहर का टाइम। मिकाइल स्कूल से आ चुका था, तो उसे स्कूल से आते ही खाना था मैजिक मसाला का पराठा। ये बहुत ही यम्मी पराठा होता है, बहुत ईज़ी इसकी रेसिपी है। आप भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को पसंद आएगा। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रोटी बेलनी है, उस पे 1 टेबल स्पून के करीब घी, बटर या फिर ऑयल, इनमें से कुछ भी डालना है। और एक मैजिक मसाला का पैकेट, एक पैकेट बच्चे के लिए इनफ होता है। उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फोल्ड करना है और इसे ट्राइंगल की शेप देनी है। यहाँ मैंने ट्राइंगल की शेप दी थी। अब मैं इसे ऐसे ही प्रेस करके दबाऊंगी और उसके बाद मैं इसे बेलूंगी। पराठा बेलने के बाद उसे डालते हैं हम तवे पर। दोनों साइड से पहले अच्छी तरीके से उसे सिकने देंगे। उसके बाद इसमें जो भी घी, बटर या ऑयल आप अपने बच्चों को देते हो उसे लगाना, और उसको चारों तरफ से हल्की हल्की आँच से हमें सेकना है। हाई फ्लेम मत करना, बहुत ही धीरे धीरे इसको घुमाते हुए ऐसे ही सेकेंगे। उसके बाद जब पराठा बनकर तैयार हो चुका था, वो मैंने मिकाइल को दे दिया था। मिकाइल अपना पराठा इंजॉय कर रहा था टीवी के साथ। उसके बाद लंच का टाइम हो चुका था, तो मुझे बनानी थी लंच में आज भिंडी और पनीर। तो मैं दोनों की तैयारी एक साथ कर रही थी। एक तरफ मैंने पनीर की ग्रेवी के लिए प्याज और टमाटर फ्राई होने के रखा था, और दूसरी तरफ एक अनियन भिंडी के लिए फ्राई करी थी। मैंने यहाँ काजू बादाम छोड़कर मगज डाले हैं, आप भी डाल के देखिएगा। काजू बादाम से भी अच्छा फ्लेवर आता है और पनीर एकदम रिच और क्रीमी बनता है। उसके बाद मैंने दिया था मिकाइल को मैंगो कट करके, जो कि उसको खाना था। ये देखिए मेरी भिंडी और पनीर दोनों ही बनकर तैयार हो चुके हैं। पनीर की ग्रेवी देखिए कितना प्यारा कलर, एकदम रिच और क्रीमी। और आटा लगा दिया था। रोटी वगैरह बनाने के बाद सबको खिलाने के बाद मैंने करी थी रसोई की डीप क्लीनिंग। यहाँ मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी, बट टिफ़िन वगैरह सब कुछ धो दिए थे। उसके बाद मैंने बनाए बच्चों के मॉडल, कुछ मॉडल रह चुके थे तो वही कंप्लीट करने थे, जो कि मंडे तक सबमिट करने थे। और उसी का मैथ इतना हो चुका था कि मुझे बाद में सारा समेटना पड़ा। फिर शाम हो चुकी थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर पी चाय। हमने करी बहुत सारी बातें, क्योंकि वो काम भी कर रहे थे। हमने चाय पी, अपनी इस मी टाइम को एंजॉय करा। फिर शाम में बच्चों को खानी थी मैक्रोनी, तो मैंने इतने ही उनकी मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी थी। जब तक मेरी मैक्रोनी बॉईल हो रही थी, तो मैंने 5 से 6 लहसुन की कली ली ही, और एक मोटे साइज़ की प्याज ली थी। उन्हें छीला पहले, उसके बाद उन्हें चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, उसमें डाल दिए। अपनी प्याज भी हम इसी में डालेंगे और इन्हें चॉप करेंगे। ये बहुत अच्छा चॉपर है, किचन के लिए बहुत ही एक परफेक्ट चीज़ है, जो कि हमारी डेली रूटीन में हमें बहुत हेल्प करता है। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी थी। अब मैं इन्हें करती हूँ चॉप। कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर की झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली हैंड से ही चॉप कर देते हैं। ये देखिए कितनी परफेक्टली चॉप होकर आई है। अब मैंने ली एक कढ़ाई, जिसमें मैं अपनी मैक्रोनी बनाऊंगी। उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल। मैक्रोनी बनाने के लिए टमाटो, मैंने देखा कि टमाटर फ्रिज में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, और अब इस टाइम कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आता। तो फिर मैंने क्या सोचा, जो पनीर बनाया था उसमें टमाटर की ही ग्रेवी थी। मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट डालकर मिक्स कर लिया था। इसे मैं अपनी मैक्रोनी के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो ये लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी से मैंने बनाया था। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ कभी बाई चांस सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, तो कोशिश करिएगा उसे हम यूटिलाइज़ कर लें, उसे वेस्ट ना करें। यहाँ पर मैंने जो प्याज और लहसुन की कली चॉप की थी, अब मैं उन्हें भून रही हूँ। इसमें डालेंगे हम अपनी वही ग्रेवी, जो पनीर की ग्रेवी थी। इसमें कुछ पनीर के पीसेस भी थे। ये लंच के बाद बच गया था।
उसके बाद इसमें मैक्रोनी ऐड करी। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 पैकेट मैजिक मसाला के ऐड करे। उसके बाद इसमें ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, ये दोनों एक खट्टे चटपटे मीठे से फ्लेवर के लिए ऐड करे थे। ये देखिए हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार थी। बहुत यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में कभी पनीर की लेफ़्ट ओवर ग्रेवी बच जाती है तो इट्स यम्मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा।